अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आप सभी का वेलकम, खुशामदीद स्वागत है एडुफिब यूट्यूब चैनल में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स भी क्लास 10th, किताब का नाम है जान पहचान, क्वेश्चन का कोड सब्जेक्ट कोड 303 है। इससे पहले 8 चैप्टर जाट पहचान बुक का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और चैनल में इसका वीडियो अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम चैप्टर 1 से 12 तक आएंगे, उनमें से 8 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं या 9 चैप्टर है जिसमें हम लोग एक लोक कहानी, जो कि रियल कहानी नहीं है लेकिन आपको रियल ही फील होगा जब कहानी को पढ़ेंगे। राइटर का नाम है, मुसन्निफ़ का नाम है J.L. फ्यूट्स, जो कि आप इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट में पहला चैप्टर लेटर टू गॉड पढ़े हैं। उसी लेटर टू गॉड का तर्जमा खुदा के नाम खत आपके उर्दू बुक जान पहचान में दिया गया है। सेम उसी कहानी को दिया गया है जो आप इंग्लिश में पढ़े हैं। तो यदि आप इंग्लिश बुक को पढ़ चुके हैं तो आपको और भी बेटर समझ में आ जाएगा खुदा के नाम खत का क्या थीम था। आप ज़रूर पढ़े हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। तो क्लास को शुरू करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। ग्रामर का क्लास ऑलरेडी चैनल में अपलोड है जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, उनमें से आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 पेसेज रहेंगे, वो पैसेज से क्वेश्चन एराइज किया हुआ रहेगा और साथ साथ लिटरेचर पोर्शन में इस किताब से और उर्दू ग्रामर, जिसे हम लोग उर्दू कवायद कहते हैं, टॉपिक ऑलरेडी मेंशन है कौन कौन चैप्टर्स कौन कौन टॉपिक से दिया जाएगा उर्दू कोर्स बी का। तो आप चैनल में जाकर के 1 बाय 1 देख सकते हैं ग्रामर क्लास को और साथ साथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाए। 50 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से आपको 40 क्वेश्चन ही बनाना है। तो क्लास को शुरू करते एक लोक कहानी है। यह सबक स्पेनी यानी स्पेनिश ज़ुबान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है। लोक कहानी किसी माशरे के अफराद में, इस लोग में सुनी सुनाई जाने वाली ऐसी कहानी होती है जिसमें फितरत, इंसान और माहौल की और दूसरी तफसीलात के मुतालिक रवायतों को अखलाकी तालीम और तरबियत की खातिर कहानी के रूप में बयान किया जाता है। सेम आपको कहानी के तरह लगेगा जब हम लोग पढ़ेंगे। इस कहानी में खुदा पर एक किसान का नाम होता है लैंचो, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हैं ए लेटर टू गॉड। तो किसान के पुख्ता यानी उसका यकीन को इस ढंग से पेश किया गया है इस कहानी में कि आपको वाकई लगेगा कि एक किसान है, उसको गॉड के ऊपर कितना बिलीव है। यानी इस कहानी में बिलीव, भरोसा और साथ साथ पुख्ता यकीन गॉड अल्लाह रब के प्रति दिखाया गया है। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है खुदा के नाम खत। इंग्लिश में इसको ए लेटर टू गॉड कहते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ मुश्किल अल्फाज है, उसका मीनिंग को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग को ही देख लेते हैं। जैसे कयास, एक वर्ड आएगा कयास। कयास का मीनिंग होगा आपका अंदाज़ा लगाना। क्या होता है कयास का मीनिंग? अंदाज़ा लगाना। उसके बाद एक वर्ड होगा शफाफ। शफाफ का मीनिंग होता है साफ़। दिखा देते हैं आपको, नीचे अल्फाज मानी दिया हुआ है, क्योंकि अल्फाज मानी को जान लेना बेहद ज़रूरी है। ये है अल्फाज मानी जो कि आपको याद कर लेना है। तो अल्फाज मानी में दिया है कयास का मतलब अंदाज़ा, शुद्ध बुद्ध में समझ, शफाफ में साफ, तरंग में जोश खुशी, क्लास में गुर्बत, पास करना में टुकड़े टुकड़े करना, कार खैर में नेक काम, बद दुनियात में बेईमान। ये थी कुछ मुश्किल अल्फाज खुदा के नाम ख़त। ये एक कहानी है जिसमें एक किसान होता है जिसका नाम लैंचो होता है, जो कि एक वादी मिस चट्टान के ऊपर, वादी के पास उसका मकाम होता है, जहाँ से आप खड़े होकर बहते हुए दरिया
मटर, चने के खेत और तरह तरह की खेतों को देख सकते हैं उसके उस मकाम में, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर है और चारों तरफ खेत है जहाँ से वो खेती भी करता है। तो क्लास को शुरू करते हैं। खुदा के नाम खत। सबसे पहला, उस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। एक वादी था, उस वादी यानी चट्टान के ऊपर अकेला एक ही मकान था। छोटी सी चट्टान के ऊपर एक ही मकान, इकलौता मतलब एक ही मकान बना हुआ था। वहाँ खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता था। यानी लैंचो, किसान का नाम है लैंचो। तो उस मकाम से आप बैठकर बहते हुए दरिया, मटर, चने के खेतों को आसानी से देख सकते थे। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे क्योंकि वादी थे। वादी के चारों तरफ ज़मीन थे जो काफ़ी जरखेज़ ज़मीन थे और वहाँ फसल बहुत उम्दा होते थे। और इन्हें जिस चीज़ की बेहद ज़रूरत थी वह थी बारिश। यानी उस मकाम के चारों तरफ मैदान थे, चट्टान के ऊपर वो मकान था, पहाड़ के ऊपर अकेला मकान था और चारों तरफ खेत ही खेत थे। और खेत बड़ी उम्दा फसल भी देते थे। उसको सिर्फ ज़रूरत थी तो बारिश की ज़रूरत थी। अब किरदार का नाम, किरदार का नाम मेंशन है। लैंचो अपनी ज़मीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। लैंचो किरदार का नाम है जो कि किसान का नाम है। अपनी ज़मीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। वह आज सुबह से बार बार आसमान दिख रहा था। यानी किसान लैंचो सुबह से आसमान दिख रहा था। उसने तशवीशनाक लहजे में कहा, बहुत ही धीमे लहजे में कहा, अपने किसको कहा, अपनी बीवी को। किसको कहा, अपनी बीवी को। बीवी मेरी यानी मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। कयास का मतलब अंदाज़ा है। लेंचो बोल रहा है अपनी बीवी को, मेरा अंदाज़ा है कि आज बारिश होगी। बीवी ने जो उस वक्त खाना तैयार कर रही थी ये सुनकर जवाब दिया। उसकी बीवी उस वक्त खाना बना रही थी, ये सुनकर जवाब दिया, हाँ आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। उसकी बीवी कही कि आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो, यानी अल्लाह ताला चाहे तो आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। उसकी बीवी अपने शोहर यानी लैंचो को बोलता है। उसके बाद उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नज़दीक खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद बीवी ने उन्हें आवाज़ दी। जो बड़े लड़के यानी बड़े उम्र के लोग थे वो खेत में काम कर रहे थे और छोटे छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। उसके बाद लैंचो की बीवी सबको आवाज़ देती है, आ जाओ सब, आ जाओ खाना तैयार है। ये कह करके उसकी बीवी सबको खाने की दावत दी, आ जाओ सब, आ जाओ खाना तैयार है। सब मिलकर खाना खा रहे थे। तो जैसा कि लेंचो ने कयास आराई की थी, बारिश होने लगी। लेंचो ने जो अंदाज़ा लगाया था, जो एरिया लगाया था, तो उस एरिया के बनिस्बत उसी समय जब वो लोग खाने के लिए बैठे थे तो बारिश शुरू हुई। बारिश के शफाफ में साफ कतरे ज़मीन पर बरस रहे थे। उसी समय क्या हुआ, बारिश के कतरे ज़मीन पर बरस रहे थे और आसमान पर शिमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। यानी चारों तरफ से शिमाल की तरफ, यानी आसमान पर शिमाल यानी उत्तर की तरफ से बादल के पहाड़ चले आ रहे थे। हवा भी तेज़ थी। लेंचो शोहर बाहर खेतों में निकले, यानी लेंचो क्या हुआ, बाहर निकला। लेंचो क्या हुआ, बाहर निकल गया। उसका मकसद उसके सिवा कुछ और ना था। यानी उसका मकसद बारिश के अलावा और कुछ नहीं था। बारिश से पैदा होने वाले तरंग को अपने तन मन यानी अपने ऊपर वो फील करना चाह रहा था। बारिश के कतरे को लैंचो अपने बॉडी के ऊपर महसूस करना चाह रहा था, तन मन रवां दवां देखिए। जब वह घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज़ में बोला, थोड़ा बाहर निकल के हम लोग भी देखते हैं कभी कि बारिश हो रहा है कि नहीं। तो मैदान में निकलते, जब बारिश की बूंद गिरती है तो फिर हम वापस घर की तरफ चले जाते हैं। उसी तरह लेंचो भी किया, खुशी से जज्बाती और जोशीली आवाज़ में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वह बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। लेंचो उस कतरा को फील करके अपने घर के अंदर आता है और बोलने लगता है अपनी बीवी से कि ये जो आसमान से गिर रहा है ये बारिश के कतरे नहीं बल्कि ये सिक्के, छोटे बड़े सिक्के गिर रहे हैं। छोटे सिक्के 5 और 10 का नाम दिया है इंग्लिश में। फिर उसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा कि गल्ले के खेत और मटर के नए नए खुले हुए फूल बारिश की चादरों उड़कर बहुत खुश है। ये सारी बात बोलने लगे लेंचो।
अभी उसने ये कहा ही था कि एक बार तेज यानी तंद व तेज आंधी उठी, फिर बारिश के साथ शोलाबारी होने लगी। जैसे ये बात बोल रहा था लैंचो अपने घर वाले को, तो उसी समय एक तेज़ आंधी उठी और आंधी के साथ शोलाबारी यानी बर्फ़बारी होने लगी, यानी ओले गिरने लगे। क्या होने लगे? ओले गिरने लगे। ओले वाकई चांदी के गोल गोल डोलों से मुशाबा थे। मुशाबा में एक जैसा लग रहे थे, यानी चांदी के छोटे छोटे पुंस जैसे, चांदी के छोटे छोटे सिक्के जैसे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था। बच्चों ने ये देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए। हम लोग भी करते हैं, जब बर्फ़बारी यानी ओले गिरते हैं तो हम उसको चुनने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाते थे जब बच्चे थे, और उन्हें चुनने में जुट गए। बच्चे खुश थे, लेकिन उनका बाप लैंचो फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जल्द यानी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लैंचो ये बात अपने मन में बोल रहा था, वो फिक्र भी कर रहा था और अपने मन में बोल रहा था। मामला जब बिगड़ रहा था, जब बहुत तेज़ बारिश आंधी ओले गिर रहे थे, तो उसने सोचा लैंचो कि ये कुछ देर के लिए होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ? सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। घंटे 2 घंटे ओले गिरते रहे। ज़मीन ऐसे सफ़ेद हो गई जैसे उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। ऐसा लग रहा था ज़मीन के उसके ऊपर नमक से चादर बिछा दिया गया है। चारों तरफ वाइट ही वाइट नज़र आ रहा था। दरख्तों पर एक भी पत्ता बचा हुआ नहीं रहा, यानी दरख्तों पर एक भी पत्ता भी नहीं रहा। गन्ने के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। लैंचो परेशान हो गया। उसने अपने बेटे से कहा, जब ये सारे हुआ तो अपने खेत की तरफ तो देखने गया ही था, इसीलिए ये सारे बात बोल रहे हैं। यानी बर्फ़बारी की वजह से उसका सारा खेत सत्यानाश, तबाह व बर्बाद हो गया। अगर उन खेतों पर टिड्डी दिल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास इससे ज़्यादा बच रहा होता। लैंचो अपने बेटे को कह रहा है, अगर टिड्डी तो हम लोग जानते हैं, टिड्डी मीन्स एक तरह का कीड़ा होता है जो कि फसल पे हमला करता है। हम लोग सुने थे टिड्डी के बारे में अगले साल। तो टिड्डी अगर हमला करता तो फिर भी उसका फसल कुछ ना कुछ बचा रहता, लेकिन इस शोलाबारी ने तो हमें मुफलिस और क्लास बना दिया है। क्लास मीन्स गुर्बत, पूरा मुफलिस बना दिया है हमें। अपने बेटे से कहने लगा लैंचो कि इस बर्फ़बारी ने तो हमें गरीब ही बना दिया, क्योंकि एक भी फसल नहीं बचे थे लैंचो की। अब हमारे पास ना गल्ला है और ना सब्जी है, यानी लैंचो के पास कुछ भी नहीं था। इस साल तो हमें फाके पे फाके करने होंगे। लैंचो कह रहे हैं कि इस साल हमें भूखे ही रहना होगा। वह तमाम लोग जो वादी के उस इकलौते मकाम में रह रहे थे, अपने दिलों में एक नाकाबिल शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे, और एक अनदेखी कुव्वत पर तकिया किए हुए थे। वह अपने आप से कह रहा था, यानी उस वादी चट्टान के ऊपर एक ही मकान था जो कि लैंचो का था। सारे लोग उम्मीद हार कर बैठे हुए थे, क्योंकि अब वो लोग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो लोग हिम्मत हार रहे थे, लेकिन दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो, ये सारे लैंचो अपने आप से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। इसमें कोई शिकस्त नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लैंचो कह रहा है अपने घर वाले को कि कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है। अल्लाह ताला उसको, रब उसको किसी भी तरह खिलाता ही है। तो ये उसकी लैंचो के दिमाग में था, इतना पुख्ता यकीन था। लेकिन लैंचो के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमानी इमदाद के गिर्द घूम रहे थे। उसके बाद लैंचो के पास कोई भी चारा नहीं था, एक ही उम्मीद बचा था, और वो था आसमानी इमदाद। उसको बचपन ही से ये तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहीम और करीम है। सबका पालनहार मीन्स पालने वाला अल्लाह ताला है। इंसान के दिल की गहराई की बात तो जानता है। ये सारे लैंचो को पता था अल्लाह के बारे में कि गॉड सबको खिलाने वाला होता है, सबका पालनहार होता है। लैंचो अपने खेतों में बैल की तरह जो बैल होता है उसकी तरह काम कर रहा था। वह कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। लैंचो किसान थे, लेकिन वो पढ़े लिखे किसान थे, उसको लिखना पढ़ना आता था।
आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का ये पुख्ता यकीन दिलाया कि एक दिन यानी एक अनदेखी महाफिज हस्ती मौजूद है। उसको एक यकीन था कि एक अनदेखी महाफिज हस्ती मौजूद है। उस यकीन के बाद उसने खुदा के नाम एक ख़त लिखना शुरू किया। लेंचो को यकीन था कि मुझे कोई मदद करेगा, मेरा कोई मदद करेगा। उसके बाद उसने खुदा के नाम ख़त लिखना शुरू किया। उसके बाद लिखते हैं, या रब्बी, या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की, यानी गॉड कहता है, ए गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुंबा यानी मेरे फैमिली वाले इस साल फाकू का शिकार यानी भूखे होकर मर जाएंगे, फाकू का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपये की असद ज़रूरत है, यानी उसको 100 रुपये की सख्त ज़रूरत था लेंचो को, ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं। लेंचो को 100 रुपये की सख्त ज़रूरत था, जिसकी वजह से उसने अपने खेत में ये सारी चीज़ को लिख रहे थे। तो हालात ठीक हो जाएगा मेरा पूरे साल का। इनमें बोआई यानी फसल को बोकर सिक्कू और नए फसल की कटाई तक ज़िंदा भी रख सकूं, क्योंकि ओलाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी है। ये सारे बात अपने खत में लिख रहे थे लेंचो कि उसको 100 रुपये की ज़रूरत था और खेतों को बोने से कटाई तक उसको 100 रुपये की खर्च थी और ज़िंदा रहने के लिए। लिफाफे पर पते की जगह उसने ये लफ्ज़ लिखे। पते की जगह क्या लिखा? ये खत खुदा को मिले। उसके बाद उसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुँच उसने टिकट खरीदे, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफा सुपुर्द डाक कर दिया। यानी उसके बाद क्या किया, लेंचो उस खत को डाक खाने में पहला एक टिकट लिया, टिकट लेने के बाद उसके ऊपर चिपकाया, चिपकाने के बाद डाक खाना में उसको जमा किया। लिफाफा ख़रीदने के बाद ये डाक वाले को सुपुर्द कर दिया। उस डाक खाने के एक डाके ने जो ख़तों की तकसीम के साथ उनकी छटाई का काम किया करता था, हंसते हुए ये लिफाफा अपने अफसर को पेश कर दिया। अपनी सारी मुलाजिमात के दौरान उसने इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज और दर्दमंद दिल का आदमी था। वह भी उन लिफाफे को देखकर बेइख्तियार हंसने लगा, लेकिन कैकों के दरमियान वह एक बार भी खामोश और संजीदा हो गया। उसने लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगा, वाह वाह, क्या पुख्ता ईमान है। यानी लेंचो का ईमान कितना पक्का था। काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता, अफसर ने कहा। मैं भी ऐसे यकीन का हामिल होता। क्या बात लिखने वाले कि जिसने एक पुख्ता उम्मीद पर खुदा से ख़त व किताबत शुरू कर दी, वाह वाह। फिर उसने सोचा, ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पास पास करना अच्छा नहीं है, यानी टुकड़े टुकड़े करना अच्छा नहीं है। उस अफसर ने सोचा जो उस खत में लिखा हुआ था। उसने अपने मातहत यानी उस ऑफिस में काम करने वाले के सामने ये तजवीज़ पेश की कि ख़त पढ़ा जाए और इसका जवाब दिया जाए। उसके बाद ख़त को पढ़ा जाए और इसका जवाब दिया जाए। जब लिफाफा चाक किया यानी खोला और ख़त पढ़ा, तब अंदाज़ा हुआ कि इस ख़त का जवाब कागज़, कलम, दावत, रोशनाई, दर्दमंदी और नेक दिली से कुछ ज़्यादा का तलबगार है। उस ख़त में लिखा हुआ था 100 रुपये की ज़रूरत। उसने अपने मातहतों को सारी बात बताकर चंदे की दरख्वास्त, अपने एम्प्लॉय जितने भी थे ऑफिस में काम करने वाले, सब को चंदे की दरख्वास्त, चंदे जमा करने के लिए बोले और ख़ुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। उसके अमले ने उसका खैर में हस्ब तौफीक हाथ बटाया, जिसकी यानी अफसर ने सब के साथ मिलकर के चंदा किया। लेंचो ने जिस कदर रकम तलब की थी, इतनी तो जमा ना हो सकी, फिर भी उसके निफ़ से ज़्यादा का इंतज़ाम हो गया। लेंचो 100 रुपये की डिमांड की थी, लेकिन उन 100 रुपये में वो यानी मैक्सिको का रुपीज़ है, कुछ ज़्यादा का इंतज़ाम हो गया। पोस्ट मास्टर ने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए, फिर उस पर लेंचो का पता तहरीर किया और एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में रख दी। चिट्ठी को लिखकर एक लिफाफे पर रख दी, जिस पर दस्तखत के तौर पर सिर्फ इतना लिखा था, खुदा। उसके बाद अगले इतवार को फिर लेंचो डाक खाने पर आया और पूछा कि इसके नाम का कोई ख़त आया है। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो का ख़त उसके हवाले किया और उसका
उस कार खैर के अंजाम देने पर एक तरह की खुशी महसूस की। उसके बाद वह दरवाजे की दराज से लेंचों की कैफियत देखने लगा, यानी लेंचों को देखने लगा। उसने देखा कि नोट पाकर लेंचों को कोई हैरत नहीं हुई है, लेंचों खुश नहीं हुए थे। उसको तो जैसे उस बात का पुख्ता यकीन था, पक्का यकीन था कि ये रकम तो उसको मिलने ही वाली है। फिर जब उसने रकम गिन ली तो बिगड़ गया और बुरा भला कहने लगा, खुदा ने हरगिज ऐसी गलती नहीं की होगी। उसने कहने लगा, खुदा ने ऐसी गलती हरगिज नहीं की होगी, और ना उसके पास उस चीज़ की कमी है जो मैंने इससे ख़त के ज़रिया तलब की, वह तो उससे भी ज़्यादा दे सकता है। ये शायर लेंचो बोलने लगा। फिर कुछ सोचकर डाक खाने की खिड़की पर गया, कागज़ कलम तलब यानी मांगा, और फिर ख़त लिखने बैठ गया। उसकी पेशानाई पर उभरने वाली लकीरें बता रही थी कि वह जुमले बनाने के लिए अपने जहन को बुरी तरह टटोल रहा था, यानी जुमले बनाने के लिए क्या कर रहा था, अपने जहन को घुमा रहा था। उस कैफियत में उसने ख़त बामुश्किल पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल के उसे लिफाफे में बंद किया। फिर टिकट खरीदा और उसको एक ज़ोरदार मक्के के साथ बंद कर दिया। फिर जैसे ही ख़त लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने फ़ौरन उसे निकाल लिया। ख़त पढ़ा गया, उसमें लिखा था, या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिली है। बाकी रकम भी फ़ौरन रशाल करें, यानी भेजे, मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है। लेकिन अब बाकी रकम डाक के ज़रिया हरगिज़ ना भेजे, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजिमीन बेईमान और बददियानत है। तो ये था खुदा के नाम ख़त, जो कि एक मजमून लोक कहानी थी। लिखने वाला है ग्रेगोरियो लो, यानी जेएल फ्यूंटेस शॉर्ट में। कहानी का ये था पूरा कहानी। नेक्स्ट क्लास इसका क्वेश्चन आंसर MCQ बेस्ड होगा। थैंक्स फॉर